हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर ईशा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोमास के बारे में। एंडोमेट्रियोमास या फिर आप उसको बोल सकते हैं चॉकलेट सिस्ट। एंडोमेट्रियोमास क्यों होते हैं? क्योंकि एक डिजीज़ होती है एंडोमेट्रियोसिस जिसको हम बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर जो एक लाइनिंग होती है वो वहाँ पर ना हो के अलग अलग जगहों पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्रो करने लगती है। अगर वो ओवरी के अंदर ग्रो करती है तो वो सिस्ट बना देती है, एंडोमेट्रियोमा, जिसको चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। चॉकलेट सिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका कलर जो होता है उसमें ब्लड होता है, तो उसका कलर जो धीरे धीरे डार्क ब्राउन होने लगता है तो चॉकलेट जैसा लगता है, इसलिए उसको चॉकलेट सिस्ट बोल दिया जाता है। अब अगर वो एंडोमेट्रियल इम्प्लांट आपके रेक्टम पे प्रेशर डाल रहे हैं तो डेफिकेशन या मोशन पास करने में पेन होगी। अगर यूरिनरी ब्लैडर के पास एंडोमेट्रियल इम्प्लांट ग्रो कर गया है तो वहाँ पर आप उसके यूरिन पास करने में मुश्किल होगी। मिक्टूरेशन के टाइम पे पेनफुल मिक्टूरेशन हो गया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार बाथरूम आपको जाना पड़ेगा, यूरिन पास आउट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। इवन ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है वो पेनफुल रहेगा। एंड मोर ओवर ऐसे केसेस में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन रहती है, स्वेयर बैकएक रहती है, थाइस तक पेन जा रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं। कुछ केसेस हमारे पास ऐसे अप्रोच करते हैं, उनको पीरियड्स के दौरान इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग विद क्लॉट्स होती है एंड पेन होता है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन तक करना पड़ता है, इंजेक्टेबल्स लेने पड़ते हैं। अगर ऐसा कुछ भी केसेस होता है तो एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स होते हैं। इसीलिए ऐसे इसके ग्रेड्स बताए गए हैं, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर केस, डिपेंडिंग अपॉन द पेन एंड ब्लीडिंग कितनी होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट नॉर्मली जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सर्जरीज के लिए रेकमेंड किया जाता है, बट हमारे पास पेशेंट्स अप्रोच करते हैं आफ्टर मल्टीपल सर्जरीज के बाद भी स्टिल जो है फिर से सिस्ट जो है वो ग्रो करने लगती है एंड पेशेंट बिकम टायर्ड ऑफ गोइंग फॉर सर्जरीज। एंड सर्जरी के बाद भी रेकरेंस जो है वो 35 to 45% तक रीअकर जो है वो सिस्ट वो कर जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर ये सब इसके ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है कि हमें इसके कॉज को जानना है। कॉज इसका क्या है? कॉज इसका है ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। नंबर 1, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। जब भी ईस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ेगा उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। लिवर अच्छे से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है, या आप अच्छा सा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, या आप रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कम ले रहे हैं अपनी डाइट पे, बहुत, या कॉन्स्टिपेशन रह रहा है आपको, उसके कारण भी ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो सकता है। या फिर एक स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस से क्या होता है, आपका जो प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन एक अच्छा हार्मोन है, वो कॉर्टिसोल यानी कि एक स्ट्रेस हार्मोन में बदल जाता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का एक रेशियो है। प्रोजेस्ट्रॉन इतना ज़्यादा होना चाहिए और ईस्ट्रोजन उसके लेवल में इतना हमेशा होना चाहिए। जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल अगर डाउन जाएगा तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का जो गैप है जब भी कम होगा तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स में देखने को मिलेंगी। आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज नॉर्मली ही बॉडी के ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो डिप्लीट करते हैं, कम होते हैं, और उस डिप्लीशन में क्या होता है 85% तक प्रोजेस्ट्रॉन कम हो जाता है एंड जो ईस्ट्रोजन होता है वो 25 to 35% ही कम होता है। तो फिर जो गैप जो है वो कम हो जाता है। इसलिए 35 के बाद आप देखेंगे बहुत सारे ऐसी सिस्ट जो पहले नहीं थी, एंडोमेट्रियोमास जो पहले नहीं थे, वो एकदम से सडनली जो है वो ग्रो करने लग जाएंगे। वो इसीलिए ग्रो करेंगे क्योंकि वो जो रेशियो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस बढ़ानी पड़ेंगी, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ाने पड़ेंगे। बट इन केस अगर आपकी एंडोमेट्रियोसिस जो है फर्स्ट स्टेज नहीं है, फर्स्ट स्टेज को आप डाइट एंड योगा एंड एक्सरसाइजेस से डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। इन केस ये 3rd या 4th स्टेज है जहाँ पर आपके सिस्ट दिख रहा है, लाइक 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, या 8 सेंटीमीटर है, 10 और 12 सेंटीमीटर तक के सिस्ट के पेशेंट्स भी जो है हमें अप्रोच करते हैं। उस केस में अगर आप सोचें कि सिर्फ डाइट को मॉडिफाई करके या लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके आप उसको ट्रीट कर लेंगे, जो एग्जिस्टिंग सिस्ट है उसको श्रिंक करने के लिए हमें मल्टी हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस को देने पड़ते हैं। अब ये मल्टी हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन बहुत तरह के, अशोका, अर्जुना, कचनार, गुलवरुणादि कषाय, शतावरी, लोध्र, बहुत तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि इस पेशेंट में कौन सा कॉम्बिनेशन हमें जो है मैक्सिमम इफेक्टिव रहेगा। अब कुछ पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस के हैं जिनमें चॉकलेट सिस्ट है और पेन है लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स है वो अलग है। कुछ केसेस में ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा है, पेन भी बहुत ज़्यादा है, सिस्ट भी बहुत बड़ा है, उन केसेस में अलग हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस देने पड़ेंगे। तो डायग्नोज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स पित्त भी बढ़ा, हमें ये भी देखना है साथ के साथ ईस्ट्रोजन डोमिनेंस के साथ साथ कि कौन सा दोषा एग्रवेटेड है इस एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट के अंदर। क्या अकेला पेन है तो दैट मीन्स वाता बढ़ा हुआ है, वाता को हमें समावस्था में लाना है। क्या ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा है तो पित्त भी बढ़ा हुआ है,
क्लॉट्स भी आ रहे हैं ब्लड में, तो कफ भी बढ़ा हुआ है। अगर ये त्रिदोषज है तो त्रिदोषज जो है उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत से हमें ट्रीट करना पड़ता है, एक अलग तरीके से उसको ट्रीट करना पड़ता है, कुछ पंचकर्मा थेरेपीज़ भी देनी पड़ती हैं कुछ केसेस में। अदरवाइज़ बहुत ऐसे हर्ब्स आते हैं जिससे कि हम जो वात है, अपान वायु, इसको एक कारण इसका ये भी माना गया है कि इसमें रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होता है। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन मीन्स नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन ब्लड शुड बी आउट, बट इट गोज इन दी ऑपोजिट वे। जब ऑपोजिट वे में जाता है, अगर आयुर्वेदा में इसका जो वर्णन है ये बहुत देर पहले कर दिया गया है। अपान वायु जो है उसको नॉर्मली नीचे की तरफ जाना होता है, लेकिन वो जो है उल्टा ऊपर की ओर। आप इसको सिंपल तरीके से ले सकते हैं कि वायु जो है अपना जो मार्ग उसका है उसको फॉलो ना करके एक उल्टी तरफ का मार्ग हो जाता है, ऊपर को तरफ मार्ग हो जाता है, जिसके कारण ये भी एक इसका बहुत बड़ा कॉज है, जिसको कि हम हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन से ट्रीट करते हैं। और इसके साथ साथ कई बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो लेते हैं, जो प्रोजेस्ट्रॉन्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन्स, वो क्या करता है, बॉडी का प्रोजेस्ट्रॉन तो ये है, ईस्ट्रोजन ये है, वो बॉडी को बाहर से प्रोजेस्ट्रॉन देता है, तो बॉडी क्या हो जाता है, लेजी हो जाता है कि हाँ प्रोजेस्ट्रॉन है, मुझे सिक्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, उससे भी इम्बैलेंस जो है वो हो जाएगा और ये प्रॉब्लम जो है एग्रेवेट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ऐसे हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन जो सिस्ट को रिग्रेस करें, सिस्ट के साइज़ को श्रिंक करें, अलॉन्ग विद दैट ऑटोफेगी मैकेनिज्म, जिससे बॉडी में जो भी डेब्रिस है, जैसे वो ब्लड इकट्ठा है, डेब्रिस है, उस मैकेनिज्म को हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन से बढ़ाना है, ताकि वो जो डेब्रिस है वो उसको सेल्फ ईट करेगी बॉडी। डाइट एंड मसाज विद सर्टेन ऑयल्स आपको गाइड किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट आपको कुछ योगा पोस्चर्स बताए जाते हैं। तो हमें इसको तीनों डायरेक्शन से जैसे कहते हैं ना, इसको ट्रीट करने के लिए हमें इसको तीनों डायरेक्शन से इसको पकड़ना पड़ता है, इस डिजीज़ को अच्छे तरीके से। सबसे पहले डायग्नोज बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली कौन से हर्ब्स इस तरह के एंडोमेट्रियोसिस में जाने हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमें देखना पड़ता है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनके सिम्टम्स पे। एंड अलॉन्ग विद दैट योगा, डाइट एंड हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस। और उसके बाद ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मंथ्स में आपके सिम्टम्स पेन के काफ़ी हद तक सबसाइड कर जाते हैं, बट स्टिल द कंप्लीट ट्रीटमेंट 3 to 5 मंथ्स का रहता है, जिसमें हम उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाँ साइज़ इसका जो है अब इतना रिग्रेस हो गया, 2 सेंटीमीटर रिग्रेस हो गया, या अगर 3 सेंटीमीटर का है तो अब कितना रह गया है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है, और एक बहुत तरीके से उसके बाद भी आपको इस तरह का लास्ट मंथ में इस तरह के हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, ताकि टेंडेंसी टू सिस्ट फॉर्मेशन जो है आगे वो बहुत कम रहे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको बताई जाती है, हमेशा बताती हूँ। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना आप लेते हैं, जितने कलर्ड फ्रूट्स आप लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको उसमें नहीं जाने की ज़रूरत होती। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना होता है, एंड ऑल अदर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी आपको बताई जाती हैं। इस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो कोई भी इश्यूज़ नहीं होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस बहुत अच्छे से जो है अच्छा गुड रिकवरी रेट शो करता है। अगर वो त्रिदोषज एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट त्रिदोषज है, तीनों दोषज उसमें, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कराती है पेशेंट से भी और हमसे भी। हमारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हर मंथ बदलते हैं। हर मंथ मेडिसिन जो हैं, फर्स्ट मंथ जैसे डिटॉक्सिफिकेशन इज़ द मेन एम, सेकंड मंथ हमारा दोषाज को बैलेंस करना मेन एम रहता है, थर्ड मंथ टेंडेंसी टू सिस्ट फॉर्मेशन मेन एम रहता है, ईस्ट्रोजन को नॉर्मल लाना भी हमारा मेन एम रहता है। तो एक बहुत तरीके अच्छे से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करके इसका एक अच्छा सा ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। तो ऑल दोज पीपल जिनको ये सिस्ट हो जाती हैं, जस्ट डोंट गो इन फॉर सर्जरीज ऑल ऑफ अ सडन। ज़रूर देखिए कि हाँ इसके और ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से पॉसिबल हैं, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई और कमेंट्स में आपको कुछ भी क्वेश्चंस, डाउट्स एंड क्वेरीज आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।